What happens during a throttling process? Option A, steam temperature remains constant. B, steam pressure remains constant. C, steam entropy remains constant. And D, steam enthalpy remains constant. हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेक्निकल एमसीक्यू और ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2018 से, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी कि अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है ये आप जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन इजी है। सो थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई फ्लूइड को फ्लो कराया जाता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन से, जब कोई फ्लूइड को फ्लो कराया जाता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन से, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन में या उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण फ्लूइड के फ्लो में थोड़ा सा प्रेशर चेंज होता है उसमें। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सडन रिडक्शन इन प्रेशर टेक्स प्लेस। क्या है, प्रेशर में थोड़ा सा रिडक्शन होता है। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं कि जो फ्लूइड है वो थ्रोटल हो गया है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस वही होता है। सो व्हेन ए फ्लूइड फ्लो थ्रू ए ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे पोरस प्लग हो गया, ठीक है, पार्शियली ओपन वाल्व हो गया, ओरिफिस हो गया। ये सब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन जिससे फ्लूइड को पास करवाया जाता है। या फ्लूइड को फ्लो करवाया जाता है। सो व्हेन ए फ्लूइड फ्लो थ्रू ए ऑब्स्ट्रक्शन लाइक पोरस प्लग, फिर हो गया एन ओरिफिस और ए पार्शियली ओपन वाल्व, then there is a appreciable drop in pressure is said to be flow is throttled। ये है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। हम इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ये हम ऑब्स्ट्रक्शन यहां बना रहे हैं। ये है ऑब्स्ट्रक्शन जिससे फ्लूइड को पास करवाया जा रहा है। ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे फ्लूइड को पास करवाया जा रहा है। जिससे फ्लूइड क्या है, पास करवाया जा रहा है। ये फ्लूइड है, इंटर कर रहा है यहां से, और इससे फ्लूइड क्या है, पास हो रहा है। ये इसका एलिवेशन है जो सेम हाइट पे है, Z1 और ये Z2। ठीक है, सेम हाइट पे है। इधर से फ्लूइड क्या है, पास हो रहा है, यहां से फ्लूइड पास हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इंसुलेटिंग है। ठीक है, सो इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग में जब फ्लूइड को पास करवाया जाता है तो इस केस में क्या है कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए ये प्रोसेस होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, और बहुत ही स्मॉल एरिया होता है इसके लिए। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग है मटेरियल, तो यहां से DQ हमारा 0 हो गया।
dq इक्वल्स टू, यानी कि हीट ट्रांसफर क्या हो गया 0, और ये हो रहा है बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, है ना, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए प्रोसेस हो रहा है, और जो इसमें जो प्रेशर जो ड्रॉप होगा उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। सो कह सकते हैं कि इस वजह से फॉर अ स्मॉल टाइम एंड फॉर अ स्मॉल एरिया, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल टाइम एंड अ स्मॉल एरिया, जो इसमें प्रेशर ड्रॉप है वो भी है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, सो इसका वर्क ट्रांसफर लगभग 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या होगा 0, 0 क्यों होगा, ड्यू टू लेस टाइम एंड एरिया ड्यू टू लेस टाइम एंड एरिया, इसमें कोई भी सॉफ्ट वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि देयर इज नो सॉफ्ट वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क, देयर इज नो सॉफ्ट वर्क, सॉफ्ट और कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो इसका dq क्या होगा 0 एंड dw भी क्या होगा, इसमें 0 होगा। अब अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इसमें लगाते हैं तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE, ये इक्वेशन क्या होता है कि H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q1 to 2 इज इक्वल्स टू S2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस W1 से 2, है ना। तो इसमें क्या है कि Z1 क्या है Z2 के बराबर है, Z1 इक्वल्स टू, सिंस Z1 इक्वल्स टू क्या है Z2 है, सो ये टर्म क्या है कट जाएगा, ठीक है, ये टर्म हमारा कट जाएगा, GZ1 और GZ2 ये इक्वल्स हो जाएंगे। फिर यहां से वर्क हीट ट्रांसफर क्या है 0, वर्क ट्रांसफर भी 0, तो हमारा इक्वेशन क्या बचा, इक्वेशन बचेगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू S2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। अब क्या होता है कि अक्सर जो कि हम इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग हमारा जो प्रेशर ड्रॉप है बहुत ही स्मॉल है, सो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लगभग नेग्लेजिबल होता है ना, यानी कि जो वेलोसिटी होता है फ्लो का वो बहुत ही लो होता है ड्यू टू लो velocities kinetic energy is negligible, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लगभग नेग्लिजिबल के बराबर होता है क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत ही लो होता है, सो ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं कि 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहां से बचेगा H1 इक्वल्स टू S2 जो कि है H1 क्या है, H1 S2 क्या है, एंथैल्पी है, सो ये क्या हो गया आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, एक तरह से इसे हम क्या कहेंगे, ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या है कि एंथैल्पी क्या है कांस्टेंट रहेगा, इस प्रोसेस में एंथैल्पी क्या है कांस्टेंट रहेगा। सो यही क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में जो है स्टीम एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये स्टीम एंट्रोपी नहीं होगा, स्टीम प्रेशर भी नहीं होगा, टेम्परेचर भी नहीं होगा, प्रेशर में चेंजिंग होता है ये तो शुरू में ही बता दिया हमने। सो इसका स्टीम एंथैल्पी क्या है रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एंथैल्पी इसका जो है कांस्टेंट रहेगा। सो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, H1 इक्वल्स टू S2। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक थ्रॉटलिंग, ठीक है, और इससे ही क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।